नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश जत्रवाल आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म का। दोस्तों, अपन बात किसकी कर रहे हैं? अपन बात कर रहे हैं राजस्थान के इतिहास की। और राजस्थान के इतिहास में अपन ने काफी चीजें हैं वो देख ली थी। तो राजस्थान के इतिहास की क्लास में अपन ने कुछ चीजें देख ली थी, जैसे प्राचीन क्षेत्रों के उनके अलग अलग नाम भी देख लिए थे, अपने सामान्य परिचय के बारे में देख लिया, अभिलेखों के बारे में भी जानकारी ले ली। लेकिन कई बार क्वेश्चन आ जाता है सिक्कों से संबंधित। ये सबसे मुझे ये हिस्ट्री का सबसे बोरिंग टॉपिक लगता है। उसके बाद में अपन कल शुरू करने वाले हैं सभ्यताएं, और आज इसको कर लेते हैं कंप्लीट। ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, जहां जहां से क्वेश्चन आता है वहीं से अपन देखने के प्रयास करेंगे। ठीक है। राजस्थान के प्राचीन सिक्के। राजस्थान में प्राचीन सिक्के, ये कौन से सिक्के हैं? ये आहत सिक्के हैं। आहत सिक्के। आपको जो चित्र दिख रहा है वो कौन से सिक्के हैं? आहत सिक्के। आहत सिक्के मतलब जिनका आकार निश्चित ना हो। ये देखो, इनके कोई आकार, कोई संचार नहीं है, कोई फिक्स आकार नहीं है, सबका अलग अलग आकार है। ठीक है। तो बात करते हैं सिक्कों के अध्ययन के बारे में। सबसे पहले बात करें सिक्कों का अध्ययन है वो क्या कहलाता है। सिक्कों के बारे में अपन जानकारी लेते हैं वो क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है न्यूमेस्मेटिक्स। क्या कहलाता है? न्यूमेस्मेटिक्स। या फिर इसको अपन क्या एक और किस नाम से भी जानते हैं? मुद्रा शास्त्र के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मुद्रा शास्त्र के नाम से भी जाने जाते हैं। भारत के सबसे अपन प्राचीन सिक्कों की बात करें तो वो कौन से थे? आहत सिक्के थे, जिन्हें पंचमार्क के नाम से, मार्क, मार्क नहीं है, मार्क क्या है ये? मार्क कौन सा है? पंच मार्क, पांच मार्क या पंचमार्क, ये सिक्के हैं। कौन से? आहत सिक्के कौन से हैं? ये सिक्के हैं। ठीक है। अब देखो, सिक्कों पर कोई चिन्ह या आकृति होती होगी। हाँ, होती है। तो किसकी? किसी पशु की आकृति दे दी, किसी पक्षी की आकृति दे दी, किसी राजा का चित्र दे दिया, किसी शासक के बारे में जानकारी दे दी, पेड़ भी दे दिया, मछली आदि चित्र है वो, आदि के चित्र मिल जाते हैं अपने को देखने में। फिर एक बुक है जिसके बारे में अपने को सिक्कों पर ही लिखी गई है। रियासती कालीन, राजस्थान के रियासती कालीन के जितने भी सिक्के हैं उनके ऊपर वो पुस्तक लिखी गई है। कौन सी? द करेंसीज ऑफ हिंदू स्टेटस ऑफ राजस्थान। द करेंसीज ऑफ हिंदू स्टेटस ऑफ राजस्थान। कब लिखी गई? 1893 में। रियासतकालीन सिक्कों पर केब द्वारा लिखी गई। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? केब द्वारा। बाकी याद रखो या नहीं रखो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है। चलते हैं अब अपनी अगली स्लाइड पर। किस पर? अगली स्लाइड पर चलते हैं, चलो। अब अपने को कुछ नाम देखने को मिलते हैं कि भाई ये क्या चीज है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। रूपक। रूपक किसे कहा जाता है? चांदी के सिक्कों को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चांदी के सिक्कों को। और दिनार किसे कहा जाता है? जो सोने के सिक्के होते हैं वो। मोहर। मोहर किसकी होती है? किसकी बनी हुई होती है? मोहर सोने की बनी हुई होती है, जैसे मारवाड़ की मोहर होती है। ठीक है। आगे बात समझे, आगे बात समझे। राजस्थान में सबसे ज्यादा चांदी के सिक्के 3075 रेड। 3075 रेड के कहां से मिले? टोंक से मिले। अब देखो, राजा जितना ज्यादा शक्तिशाली होगा, एक सेकंड, एक सेकंड, एक राजा जितना ज्यादा शक्तिशाली होगा वो उतनी ज्यादा धातु का प्रयोग करेगा, उतनी ज्यादा धातु का प्रयोग करेगा। तो ये कितने थे? कितने रेड का था? 3075 रेड का था ये सिक्का। ठीक है। और इससे एक चीज भी पता चलती है कि राजा कितना धनवान है, वो राज्य कितना धनवान है। और उसके राजा की शक्ति के बारे में भी पता चलता था कि भाई इतने महंगे सिक्के, इतने भारी सिक्के चला रहे हैं तो उनके पास धनराशि है वो भी काफी है।
जिसे प्राचीन में टाटानगर, भारत का टाटानगर कहा जाता था, जिसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता था, या फिर है भी लिख सकते हो, ये कहा जाता है। किसे कहा जाता है? टोंक को। राजस्थान में सिक्के डालने की सबसे प्राचीन या सबसे पहली टकसाल कहाँ है? जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में। यूनानी शासकों की 28 मुद्राएं विराट सभ्यता स्थल से भी अपने को देखने को मिलती है, और अहाड़े सभ्यता में भी 6 इंडो ग्रीक मुद्राएं भी हमें प्राप्त हुई है। ठीक है, देखो उतनी चीज करवा रहे हैं जितनी ज्यादा एग्जाम की दृष्टि से जो जितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, बाकी कोई चीज नहीं करवा रहे हैं। अब क्या आता है? एलची सिक्का या फिर मुगली सिक्का। एलची सिक्का या फिर मुगली सिक्का। तो मुगली सिक्का मतलब मुगलों का सिक्का, तो मेवाड़ की टकसालों में बना हुआ किसका? मुगलों का सिक्का, उसे क्या कहते हैं? मुगली सिक्का कहते हैं। पदमशाही सिक्का सलोमपुर की टकसाल में बना तांबे का सिक्का है, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं? पदमशाही सिक्का के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? पदमशाही सिक्के के नाम से अपने इनको क्या करते हैं? जानते हैं। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में? एक बार दो बार रिपीट करवा दूंगा मैं पूरा कराने के बाद में। अब बात करते हैं मेवाड़ की, कि भाई जो मेवाड़ में जो सिक्के चलते थे उन्हें अपन किस नाम से जानते हैं? मेवाड़ में जो सिक्के चलते थे उन्हें अपन किस नाम से जानते हैं? तो मेवाड़ में सिक्के चलते थे, कौन कौन से सिक्के चलते थे? कौन कौन मेवाड़ में कौन कौन से सिक्के चलते थे? तो उसकी बात करें तो कौन कौन से आ गए? चित्तौड़ी, चित्तौड़गढ़ मेवाड़ में ही है, तो वैसे याद रख लेना। बिलाड़ी, उदयपुर, अभी बताया आपको मुगली सिक्का या एलची सिक्का। ठीक है, एलची, चंदौड़ी, स्वरूप शाही, डिंगाल, शाह आलमी। अब जब अपन राजा के बारे में पढ़ेंगे कि ये सिक्का स्वरूप शाही सिक्का इस शासक ने चलाया, मुगली सिक्का इस शासक ने चलाया, बिलाड़ी सिक्का इसके शासनकाल में चला, तो कौन कौन से हैं? चित्तौड़ी, बिलाड़ी, उदयपुरी, मुगली, एलची, चांदौड़ी, स्वरूप शाही, डिंगाल और सालमशाही। बात करते हैं मेवाड़ के। मेवाड़ के कौन से हैं? विजय शाही, भीम शाही, गज शाही, ललुलिया, दब्बू शाही। ये सिक्के कहाँ के हैं? मेवाड़ के। कहाँ के हैं? मेवाड़ के। फिर जयपुर के, जयपुर में कौन से है? जाड़ शाही, मोहम्मद शाही, हाली। जाड़ शाही, मोहम्मद शाही और हाली। अब बात करते हैं जैसलमेर की। जैसलमेर में कौन से हैं? अक्के शाही, मोहम्मद शाही, डोडिया। कौन कौन से हैं? अक्के शाही, मोहम्मद शाही और डोडिया। ठीक है, डूंगरपुर की बात करें तो कौन सा है? उदय शाही, त्रिशूलिया, चित्तौड़ी, सालमशाही। चित्तौड़ी यहाँ पर भी है और डूंगरपुर में भी है। चित्तौड़ी मेवाड़ में भी है और डूंगरपुर में भी है। फिर बात करते हैं अपन अलवर के। अलवर में कौन से थे? रावशाही और अक्खेशाही। रावशाही और अक्खेशाही सिक्के, ये सब कहाँ के हैं? अलवर, डूंगरपुर, जैसलमेर, जयपुर, मारवाड़ के सिक्के कौन कौन से कहाँ चलते थे, वो जानकारी है। फिर कौन सा है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में कौन सा है? लक्ष्मण शाही, सलीम शाही। बीकानेर में गज शाही। धौलपुर में तमंचा शाही, बूंदी, राम शाही, कटार शाही, शहर चेहरे शाही और 11 हसना। फिर बात करते हैं अपन करौली की। करौली में कौन से हैं? माणक शाही, कटार शाही। कटार शाही धौलपुर में भी है और करौली में भी है। फिर कोटा की बात करें तो कोटा में कौन कौन से हैं? मदन शाही, गुमान शाही। और उसके बाद में किसकी बात करते हैं? पाली की। पाली की कौन से? विजय शाही, ललुलिया। ललुलिया पीछे भी आया था, याद है तो आपको। नागौर में अमर शाही, किशनगढ़ में शाह आलमी, प्रतापगढ़ में मुबारक शाही, सालिम शाही, सिक्का मुबारक। शाहपुरा में ग्यारसिया, माधो शाही। और भीलवाड़ा में कौन से हैं? बिलाड़ी और चित्तौड़ी सिक्के हैं। ठीक है,
अब आपको मैं करवा देता हूँ एक बार रिपीट फिर से। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स या फिर मुद्रा शास्त्र। न्यूमिस्मेटिक्स या फिर मुद्रा शास्त्र। भारत के सबसे प्राचीन सिक्के क्या कौन से हैं? आहत या फिर पंचमार्क। सिक्कों पर आकृति किसकी बनी हुई होती थी या चिन्ह किसका होता था? पशु पक्षी, राजा शासक, पेड़, मछलियां इत्यादि के होते थे। इसकी जानकारी अपने सिक्कों की जानकारी किस कहाँ मिलती है? तो एक पुस्तक है द करेंसीज ऑफ हिंदू स्टेटस ऑफ राजस्थान। ये किसने लिखी? तो ये केब द्वारा लिखी। कब लिखी? केब द्वारा लिखी गई। कब लिखी गई? तो 1893 में लिखी गई। उसके बाद में अपन आगे बात करते हैं। रूपक। रूपक क्या है? चांदी के सिक्के हैं। दिनार क्या है? सोने के सिक्के हैं। और मोहर क्या है? मारवाड़ के सोने की है। मारवाड़ में चलती थी, सोने की है। राजस्थान में सबसे ज्यादा चांदी के सिक्के 3075 रेड गेट टोंक से मिले, जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहा जाता था। राजस्थान में सिक्के डालने की सबसे पहली टकसाल कहाँ है? जयपुर में स्थित है। यूनानी शासकों की 28 मुद्राओं का जिक्र अपना किस सभ्यता में मिलता है? बेरठ सभ्यताओं में मिलता है। आर्य सभ्यता में 6 इंडो ग्रीक मुद्राएं भी हमें प्राप्त हुई है। एलची या मुगली सिक्का मेवाड़ की टकसालों में बना हुआ मुगलों का सिक्का। पद्मशाही सिक्का सोलंपुर की टकसालों में बना हुआ तांबे का सिक्का। फिर मेवाड़। मेवाड़ की बात करें तो चित्तौड़। मेवाड़ में कौन कौन से सिक्के चलते थे? तो चित्तौड़ी, बिलाड़ी और उदयपुरी, मुगली, एलची, चांदोड़ी, सौरभशाही, डिंगाल और शाह आलमी। मारवाड़ की बात करें तो विजयशाही, भीमशाही, गजशाही, ललुलिया और दब्बू शाही। जयपुर में झाड़शाही, मोहम्मद शाही, हाली। जैसलमेर में अक्के शाही, मोहम्मद शाही, डोडिया। डूंगरपुर में कौन से थे? उदय शाही, त्रिशलिया, चित्तौड़ी, सालम शाही। अलवर में राव शाही, अक्के शाही। बांसवाड़ा की बात करें तो बांसवाड़ा में कौन सी से? लक्ष्मण शाही, सालिम शाही। बीकानेर में गज शाही। धौलपुर में तमंचा शाही, बूंदी, राम शाही, कटार शाही, चेहरे शाही, ग्यारसना। करौली में माणक शाही, कटार शाही। कोटा में मदन शाही, गुमान शाही। पाली में विजय शाही, ललूलिया। नागौर में अमर शाही। किशनगढ़ में शाह आलमी। प्रतापगढ़ में मुबारक शाही, सालिम शाही, सिक्का मुबारक। और शाहपुरा में ग्यारसिया, महादेव सिंह और बिलाड़ी। अब कल क्या पढ़ने वाले हैं अपने? कल पढ़ने वाले हैं सभ्यता। सभ्यता के बारे में अपन जानकारी लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।